सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेड आई। और द रेड आई आप लोगों के लिए लेकर के आया है जो 10th क्लास है भाई, इसका भाई चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी में जो एसएसटी जो होती है ना, उसके अंदर भाई जो ज्योग्राफी होती है उसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है भाई, इस वाले चैप्टर को आज हम करने वाले, वो भी फुल नोट्स के साथ भाई, पूरा का पूरा एक एक लाइन जो है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन जो है वो करके सुनाने वाला हूं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है, चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। अब भाई देखो, आपको इसके लिए सबसे पहले ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये बताइए संसाधन जो होते हैं वो कहते किसे हैं। तो भाई संसाधन बेटा आप लोग याद रखना, सिर्फ संसाधन उसको कहते हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे भाई मान लो क्या ये एक व्यक्ति है, ठीक, अब इसकी जरूरत क्या है भाई, इसकी जरूरत मान लो ये लिखना चाहता है किसी एक पेपर पर, तो भाई इसको भाई पेन चाहिए होगा, तो पेन जो हो जाएगा वो इसके लिए संसाधन होगा नहीं होगा। तो भाई ऐसे ही भाई क्या हो जाएगा, ये पेन जब इसके लिए संसाधन हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई इसकी जरूरत है लिखना अभी, तो भाई ये पेन इसकी लिखने की जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए भाई पेन इसके लिए संसाधन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, आगे की ओर देखते हैं। तो देखो क्या है कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, भारत में वनस्पति जात प्राणी जात का इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब देखते हैं भाई, इसका मतलब ये होता है कि वनस्पति यानी कि जो सारे के सारे भाई जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, और प्राणी जात का मतलब होता है जो भी सारे जानवर, ठीक है, या फिर इंसान, सॉरी इंसान तो नहीं आते हैं वैसे इनमें, लेकिन इंसान भी आते हैं, लेकिन हम इनमें इंसान की बात नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक। तो देखो भाई क्या है कि भारत में जैव विविधता बहुत अधिक है। कुछ अनुमान लगाया गया है जिसके अनुसार ऐसा भाई पता चलता है कि भारत में जो है 10 जो है वनस्पति जो है उनकी प्रजाति और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। यानी कि भाई इसका मतलब ये है कि भाई 10% ऐसी प्रजातियां हैं जो कि पेड़ पौधों की हैं, ठीक, लेकिन 20% ऐसे जो स्तनधारी का मतलब होता है जिनके स्तन होते हैं, है ना, वो स्तन का मतलब भाई आपको सभी को पता ही होगा भाई, है ना, स्तन जिससे माँ जो होती है अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो स्तनधारी जो जीव होते हैं जिनके स्तन होते हैं उनकी आबादी भी काफी कम है, 20% है ऐसे। क्लियर है? अब देखिए जैसे कि कौन कौन से जीव कम है, चीता ये स्तनधारियों में आता है, गुलाबी सिर वाले बतख, है ना, ये स्तनधारी में नहीं आता है लेकिन है तो ये भी प्राणी ही, तथा पहाड़ी कोयल। तो ये सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि समाप्त होने वाले हैं, अगर इनको नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में इनका नामो निशान ही मिट जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए भाई इनको क्या किया गया है, इनको बांटा गया है और इनको बचाने के लिए कहा गया है सरकार के द्वारा। और देखिए क्या है कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार वर्गीकरण दिया गया था। एक संस्था थी यानी एक संघ था, और उस विभाग ने यानी उस संघ ने क्या आंकड़ा दिया था, आंकड़ा एक दिया था, उसके हिसाब से उसने बांटा था किसी चीज को, कि इनको जानवरों को, जैसे कुछ जानवर ऐसे थे जो मरने ही वाले थे तो उनको भाई संकटाग्रस्त, तो कुछ ऐसे थे जो नेचुरल थे, जो जिनकी आबादी लिमिटेड नहीं है, मतलब कि काफी सारी और वो समाप्त नहीं हो सकते, उनको सामान्य में डाला गया। तो कुछ ऐसे, है ना भाई। देखिए पहला भाई क्या है, सामान्य जातियां। सामान्य जातियों में वो जानवर आते हैं जिनकी आबादी जो है ये कम नहीं होने वाली अभी तक और एकदम लिमिटेड है, जैसे कि आपको भाई पता होगा पशु, साल, चीड़, तो ये जीव जंतु है। ठीक, अब देखिए और क्या है, ये भाई आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा आंकड़ा दिया गया, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के अनुसार यह आंकड़ा दिया गया हमें। क्लियर? अब अगला जो आंकड़ा देखो भाई वो क्या है, संकटाग्रस्त जातियां। संकटाग्रस्त जातियों का मतलब क्या, ये ऐसी जातियां होती हैं जिनका लुप्त होने का जो है खतरा है ना, यानी कि यह भविष्य में जो है ये भविष्य में क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती हैं। जैसे कि भाई क्या क्या है, काला हिरण, मगरमच्छ, जंगली गधा, शेर, और शेर जैसी पूंछ वाला एक बंदर होता है, ये समाप्त होने वाले जीव जंतु, अगर इनको नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में ये दिखाई भी नहीं देंगे। जैसे कि डायनासोर जो है वो लुप्त हो चुके हैं हमारी धरती से, तो ये भी लुप्त हो जाएंगे अगर इनको नहीं बचाया गया। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से। अब देखिए और भी है कुछ। अब देखिए सुमेघ जातियां, यानी कि सुमेघ जातियां ये कौन सी जातियां होती है, ये ऐसी जातियां होती हैं या ऐसे प्राणी होते हैं जिनके भाई क्या है, संख्या जो है जो दिन प्रतिदिन जो है वो घटती जा रही है। अब भाई इनकी आबादी जो है ना वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, अगर इनको भाई नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम पर
ये जो है ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन, ये ऐसे जीव हैं जो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। क्लियर। अब दुर्लभ जातियां ये कौन से जानवर होते हैं? ये ऐसे जानवरों की प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या जो है वो बहुत ही कम होती जा रही है ना। अगर इनका हमने बचाव नहीं किया तो भाई क्या हो जाएगा, ये संकटाग्रस्त में आ जाएंगे। आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे। ठीक, तो ये ऐसे जीव होते हैं। अब अगला जो होता है ये स्थानिक। स्थानिक जातियां, स्थानिक कौन सा होता है? नाम से ही पता लग रहा है भाई, ऐसी जातियां जो किसी एक विशेष स्थान पर पाई जाती हो। ठीक, किसी विशेष स्थान का मतलब क्या होता है, यानी एक ही दुनिया में और कहीं ना पाई जाए, एक ही स्थान के अलावा। जैसे अंडवानी टील, ये सिर्फ अंडमान में ही पाई जाती है। और निकोबारी कबूतर, ये निकोबार में पाया जाता है। ठीक, और अंडवानी जंगली सुअर। अब भाई ये जो चीजें जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्थानों पर यानी अंडमान निकोबार में ही पाई जाती हैं, बाकी दुनिया में ही कहीं नहीं है। क्लियर। तो ये कुछ इस प्रकार से थी। अब देखो लुप्त जातियां। लुप्त जातियों का भाई मतलब ये होता है ऐसे जानवर जो लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं या फिर लुप्त ही हो चुके हैं। जैसे एशियाई चीता अब लुप्त हो चुका है। गुलाबी सिर वाला बतख भी लुप्त हो चुका है। पहले हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है। होंगे भी तो इक्का दुक्का होंगे, वरना ये नहीं पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से था ये। ठीक है, तो ये आपको भाई याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत आएगी। ठीक है। अब देखिए वनों को नुकसान। वन जो है उनको क्या नुकसान होता जा रहा है? हमें भाई लकड़ी, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, ईंधन, चारा इत्यादि सभी जो है वो वनों से मिलता है। ठीक, इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य ने ही भाई क्या किया है, वनों को नुकसान पहुंचाया है। औपनिवेशिक का मतलब होता है जब अंग्रेजों का टाइम था उस समय में रेलवे लाइन और संसाधनों के लिए वनों की कटाई जो थी वो बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। और झूम खेती से भी वनों को नुकसान पहुंचता है। क्लियर। क्योंकि यह खेती एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भाई क्या होता है, जो भी किसान होगा या जो भी पर्सन होगा वो क्या करेगा, एक से दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। जिस खेती में एक बार खेती करने के बाद उस खेत में आग लगा दी जाती है और खनन द्वारा भी वनों की बर्बादी हो जाती। खनन यानी कि खुदाई। तो इन चीजों से भाई क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे वनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। क्लियर। अब देखो जैव विविधता कम करने वाले कारक। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव यानी जीवित जीव जंतु, है ना। जीवित सॉरी ये थोड़ा सा वैसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वो रहता है ना। जीवित जीव जंतु, जीव जंतु। ठीक, तो ये जो जीव जंतु जो है इनमें जो अंतर पाया जाता है, विविधता का भाई मतलब ये होता है अंतर। वो कम कैसे होता है, यानी जैव जीव जंतु जो होते हैं टोटल मिलाकर के ये पूछ रहा है कि जीव जंतु जो होते हैं वो क्यों मरते जा रहे हैं। तो इसने ये हमसे भाई पूछ लिया है। सबसे पहला इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जानवरों को मारना तथा उनका शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी खाल बहुत ज्यादा बिकती है, उनके चमड़ा काफी ज्यादा महंगा बिकता है। पर्यावरण इससे भाई क्या होता है, प्रदूषित। भाई पर्यावरण जब प्रदूषण होता है तो उससे भी छोटे मोटे जीव जंतु मर जाते हैं। वनों में आग लगने से कई बार ऐसे होते हैं जानवर भाग नहीं पाते, फंस जाते हैं, वो जलकर मर जाते हैं। वनों की कटाई हो रही है ना भाई। तो इन कारणों से क्या हो रहा है, जैव विविधता जो है ये कम होती जा रही है। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या है। आगे भाई ये है कि जंगलों को नष्ट होने का सबसे जो अधिक प्रभाव जो है वो गरीबों पर पड़ता है। क्योंकि ईंधन की कमी के कारण जो होता है 10 किलो से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है ताकि वह अपने पशुओं को के लिए चारा जल को एकत्रित कर सके। देखो क्या होता है, जो जंगल जो सबसे ज्यादा नष्ट हो रहे हैं ना, इनका सबसे ज्यादा गंदा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर ही पड़ता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि बेचारे गरीब ही ऐसे रहते हैं जो इन चीजों को महंगाई में नहीं खरीद पाते हैं, है ना। तो इसलिए वन की कटाई के परिणाम क्या है, जो वनों की कटाई हुई उसका रिजल्ट क्या निकला, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, गरीबों को नुकसान हो जाता है। तो ये चीजें होती हैं। ठीक। भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण जो है वो उसने क्या क्या काम किए हैं इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए। तो देखो उसने क्या क्या काम किए हैं। तो उसने कहा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 में उसने बनाया। और इसमें क्या था कि उनके आवास स्थान का संरक्षण
कहा गया। आवास स्थान का मतलब होता है आवास, जो स्थान आवास, ये जो है आवास स्थान का मतलब होता है रहने की जगह। यानी मान लो ये आवास स्थान है, तो इस जगह फिक्स कर दी गई, इतनी जगह पर सिर्फ और सिर्फ जानवर रहेंगे, इंसान नहीं जाएंगे। क्लियर। और इस अधिनियम के तहत संकटाग्रस्त प्रजातियों के बचाव को बढ़ावा दिया गया। और भाई क्या था, इनके शिकार पर रोक लगा दी गई, जंगली जीवों के व्यापार पर भी रोक लगा दी गई। बाघ, एक सींग वाला गेंडा, काला हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, भारतीय हाथी, इन सभी के शिकार पर भी रोक जो थी वो लगा दी गई। तो ये सारी चीजें थी कुछ इस तरीके से। और भारतीय सरकार ने कीटों को भी कुछ संरक्षण दिया है, जैसे तितली, ड्रैगन फ्लाई, ये भी भाई अब हमारे देश से खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। क्लियर। सरकार वन विभाग के द्वारा वर्गीकरण, भाई जो वन विभाग जो है इसने क्या वर्गीकरण दिया, यानी इसने क्या क्या चीजें कही, तो देखो अब इसने देखो कैसा आंकड़ा दिया। पहला दिया इसने आरक्षित वन। आरक्षित वन का भाई मतलब ये होता है ऐसे वन जिनको हम क्या करेंगे, आरक्षित कर देंगे, यानी कि भाई छोड़ देंगे। और ये कह दिया जाएगा कि इन पर भाई क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जंगलों को बसाया जाएगा, यानी भाई वनों को लगाया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और अगर नहीं लगे तो वो जगह उस टाइम तक खाली रहेगी जब तक कि वहां पर सारी की सारी चीजें नहीं आ जाती हैं, यानी कि जब तक पेड़ पौधे वहां पर नहीं लगते तो वो जगह खाली रहेगी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र में ज्यादातर जो है आरक्षित है, यानी कि भाई जंगलों के लिए जगह जो है वो छोड़ दी गई है ऑलरेडी। ठीक है। और क्या कहा गया है, और देखिए दूसरा जो आंकड़ा दिया गया वो क्या है, वो ये है कि रक्षित वन। रक्षित वन का भाई मतलब होता है ऐसे वन जिनकी भविष्य में समाप्त होने की संभावना है ना। उसके कारण भाई क्या किया, उनके बचाव की आवश्यकता भी है। भाई मान लो कोई वन है, तो मान लो ये वन है, ये ऑलरेडी बनी है, पहले से ही था, तो फिर भाई क्या किया गया कि अब ऐसा लग रहा है कि ये भविष्य में समाप्त हो सकता है, तो इसको बचाने के लिए सरकार ने कुछ काम बनाए, क्लियर, कुछ कानून बनाए। तो वो देखते हैं क्या था। तो वो था वो कहा गया भाई जंगल जो है उनमें से 1/3 जो रहेगा, 1/3 जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में ये जो जमीनें जो है ये सुरक्षित रहेंगी ही रहेंगी। तो ये बात जो थी वो तय की गई थी। अब देखिए अगला जो था वो क्या था, वो था भाई वर्गीकृत वन। वर्गीकृत वन का मतलब क्या होता है, ऐसे जंगल जिन पर कुछ लोगों या कुछ समुदायों का ही अधिकार होता है। यह वन भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं अवर्गीकृत, यानी इनको बांटा नहीं जाता, ये किस लोगों के ही रहते हैं। क्लियर। तो ये था कुछ, और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, यहीं पर हमारा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए भाई समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे क्षेत्रों में भाई क्या किया गया है, स्थानीय पशुओं ने संरक्षण दिया, स्थानीय पशु जो हैं उनको संरक्षण दिया गया है। जैसे कि सरिका बाघ रिजर्व में भाई क्या किया गया है, राजस्थान के गांव के लोग जो हैं वो खनन कार्य नहीं होने देते। क्यों, क्योंकि भाई वो ये कहते हैं कि खनन की वजह से पेड़ पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अलवर में 5 गांवों ने मिलकर के वहां की जंगली जो भूमि है उसको भैरव देव डाक सोचुरी जो है सोनचुरी घोषित जो है वो किया है। और यहाँ अपने कानून बनाए थे उन्होंने, और शिकार पर उन्होंने पाबंदी लगा दी, जो भी शिकार करता है उसको भगा देते थे वहां से। और चिपको आंदोलन में भाई महिलाओं ने क्या किया था, पेड़ से, आपको पता ही होगा उत्तराखंड में ये हुआ था, तो वहां पर महिलाएं जो थी वो पेड़ से चिपक गई थी और उन्होंने पेड़ नहीं कटने दिया था, तो ये चिपको आंदोलन हुआ था। ठीक। तो इस तरीके से जो था भाई इस पे बताया गया है। क्लियर। मैंने जितना भी जो था आपको एक से एक चीज जो थी वो डीपली जा करके बता दी इस चैप्टर की। अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को और कहीं से पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भाई कर लीजिए सब्सक्राइब, देन इस वीडियो को लाइक करिए और भाई बच्चों के पास इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी क्या कर सके, इनको कर सके। क्लियर है। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम।